बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ के दुश्मनों की भाजी शामत शुरू हो गई है और वक्त है सर पलटा है। तो हुणे जो इन्होंने उल्टबाजियां लगनी है ना, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि पीटीआई के अंदर जो धड़ेबंदियां, जो ग्रुपबाजियां, जो एक दूजे दियां लत्तां वड्डन दा और एक दूजे ठबिया कराने का सिलसिला जारी है ना, उसकी एक रिसेंटली मिसाल सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप जानते हैं चौधरी परवेज लाई साहब जो है ना, वो खाम खा के सदर बने हुए हैं। खाम खा समझते हैं, तू कौन मैं खाम खा, वो वाला सिलसिला उनका। उनको ना सदर का टाइटल दे दिया गया। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बंदा अपने नाल ला लवे, मैं सदर पाकिस्तान हूं, मैं तायाद वजीर हाँ। तायाद का लफ्ज़ साथ लगा ले, ठीक है, उसका नाम वजीर होवे, वो कहे जनाब मैं तायाद वजीर हाँ। यानी बिल्कुल हादसे वाली गल है। और ये अंदाजा लगाएं कि इस तरह मत वजी है भैन दी, यानी परवेज लाई साहब दी, कि जिदा हिसाब ही कोई नहीं। यार मैं आपसे सच्ची मुची यार कोई बंदा मुझे प्लीज़ गाइड करे। अब मैंने लगता बहू जी है अमलियात वाला चक्कर है जे किते, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि परवेज लाई बड़ा सियाना आदमी, बड़ा समझदार आदमी। सारी जिंदगी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के बगैर भाई ने रोटी भी नहीं खाधी, साल लिता जोर दी, उच्ची बोले नहीं, ये आवाज नहीं कटी। अब मामला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। परवेज लाई साहब इमरान खान के साथ खाम खा जुड़े हैं, हालांकि वो तिक्के पे मारदा है। अब देखिए ना, उनको ओहदा दे दिया सदर का, तो सदर होंगे ही कोई नहीं। पीटीआई का जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है, उहदे च मरकजी सदर का उहदा ही कोई से कोल नहीं का, ठीक है, उहदा होता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं होता। अगली बात यह है कि परवेज लाई साहब जो हैं वो अब इस बात पे खुश है कि उन्होंने, इमरान खान ने वादा पूरा किया और अपने किसी जो बड़े बड़े लीडर ने, मतलब फवाद चौधरी हो गया, ये शाह महमूद कुरैशी हो गया, इनमें से किसी को भी ना उन्होंने पंजाब के इलेक्शन लड़ने के लिए कागज जमा करवाने का नहीं कहा और टिकट भी जारी नहीं किए। तो इसका मतलब होया कि जनाब इमरान खान मेरे लिए वादा पूरा कर रहे कि या तू बनेगा वजीर आला या तेरा पुत्र बनेगा। मुझे इनकी इस बात के ऊपर ना हासा ही बड़ा आ रहा है, इसलिए कि हुजूर मामला यह है कि इमरान खान वो शख्सियत है जिन ओदी बुढ़ी ने जो कहना है ना, वो भाई ने हो जाना है। यानी उन्होंने कहा उस्मान बुजदार, मैं आपको ये बिल्कुल फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ये वाकया बताता हूं कि 3 लोग बैठे हुए थे और इनमें से एक शख्स ऐसा था जिसने हमें ये वाकया सुनाया, जो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए थे। उसमें राजा यासर मयूं साहब थे सर, उसमें मियाँ असलम इकबाल साहब थे, उसमें एक बंदा चुप करके नीवी पा के ना परले हो के गुठे हाथ बैठा सी, ठीक है, वो उस्मान बुजदार साहब थे। और अंदर से जनाब वो इमरान खान साहब बाहर आए हैं और उन्होंने राजा यासर मयूं कहा कि उस्मान तुम अंदर आओ। तो उन्हें क्या, नहीं सर मेरा नाम राजा यासर मयूं, अच्छा तुम बैठे रहो, उस्मान तुम अंदर आओ। हूँ उन्होंने यह भी नहीं सी पता उस्मान केड़ा है, ठीक है। तो उस्मान साहब की चूंकि कुरच ना निकलिया सी, मोकला ने कहा सी, पर्ची निकली सी, एन एन खेडना सी और पंजाब का खजाना जो एन गैन करना था, ठीक है, लिहाजा भाई उस्मान बुजदार की लाटरी निकली और उन्होंने इतने वजीर आला पंजाब बनाता गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया, इसका मतलब है कि मैं या मेरा पुत्र है। मैं कहना सदके जावा, इमरान खान पर इतना एतमाद, ये तो भाई ने किसी दिमाग से बकायदा जोर दी इतना वजी हो, बल्कि बचपन में वो छत से गिरा हो और थले वो हियाँ वाले पावे नहीं होंगे जो होती थी पुरानी, क्या कहते हैं, मंजियाँ हियाँ शेरू वालियाँ, उन्होंने पावे दे जाके उसका सिर वजा हो पिछला हिस्सा, तो जरब आ गई, तो दिमागी जरा तवाजन हिल गया। वही यकीन कर सकता इमरान खान की गल का, वरना जितना कुछ इमरान खान ने किया उसके बाद सर इमरान खान पर यकीन करना बनता ही नहीं। और चौधरी परवेज लाई का तो बिल्कुल नहीं बनता। अब ये मैंने जो कहा ना आपसे कि ये अमलियात का कोई जादू टूणे का, कोई तवीज़ धागे का कोई वाकई चक्कर होता है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने ये बताया कि जो परवेज लाई साहब की मुबैना तौर पर दूसरी बीवी हैं, जिनका कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, याद रखिएगा, कभी इनकार नहीं किया कि मेरी बुढ़ी हैगी या मेरी बुढ़ी नहीं है, ठीक है, वो जो है अपना वो पिंकी पीरनी की मुरीदनी थी। तो भाई ने वो जरा ना मामला इधरों चोई साहब के घर च सन लगी है, तो भाई फिर अकल रह जाती, बंदे बड़े बड़े रह गए। चौधरी परवेज लाई बेचारा की है हूँ, मतलब हुसन दी मार ते मेरा मतलब है सिकंदर आदम नहीं बर्दाश्त कर सकिया, तो परवेज लाई तो बेचारा मुश्किल नाल एवं खुशामदा खुशुमदा करके और साजिशां करके बड़ी औखे जे तरीके नाल एक बारी 2 बारी वज़ीर आला पंजाब बन गया। मगर मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज परवेज लाई के घर में सफ़े मातम है
वहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पर दम तोड़ गया सारा कुछ। वो क्या मामला है? वो मामला ये है सर कि एक दरख्वास्त थी, एक शहरी ने दी हुई, फैसलाबाद का रहायशी था, और उसने ये दरख्वास्त दी थी कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जनाब पंजाब असम्बली बहाल कर दे। और परवेज़ ने बड़ा गलत काम किया जी, ऐ तुम दस दी। उसने दरख्वास्त में लिखा, मैं नहीं कह रहा, उसने दरख्वास्त में लिखा कि जनाब परवेज़ लाई जो है ना, इन्होंने बिल्कुल जो असम्बली तहरीर करके गैर आइनी इक़दाम किया है और इनके पास ऐसा कोई हक नहीं था। दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी और जनाब अज उस दरख्वास्त को जनाब ना सिर्फ वापस करता गया बल्कि जुर्माना किया है 1 लाख रुपया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार जेड़ा बंदा परवेज़ लाई दे उत्ते इल्ज़ाम ला रहा है कि इन्हें गैर ही नहीं काम किया है, तो वो फिर परवेज़ दरख्वास्त वापस हुई तो परवेज़ लाई तो खुश होना चाहिए सी। नहीं सर, ये बड़े चलाक ने, ये अपने खिलाफ खुद मुकदमात दर्ज करवाते हैं, ये अपने आप को खुद मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। पिछली गेम कोई और होती। अब आप ज़रा सोचे, अगर ये दरख्वास्त कबूल हो जाती, वैसे तो चांस कोई नहीं सी, लेकिन अगर कबूल हो जाती, कोई 15 ट्रक गए ना, समझ नहीं रहे बात को। ओहो, मोहम्मद खां भट्टी वाली गल तुम याद दो, वो जो वीडियो आई थी एक, उसने कहा जनाब वो चीफ जस्टिस साहब के जो हैं अपना दामाद साहब, उनको 15 अरब रुपए के ठेके मिले, अली अफजल साई, तो किन्ने दिते सन? वो सर परवेज़ लाई ने दिते सन। उम्मीद तो बढ़ती ना भाई ने इन्ने बड़े पैसे खर्चे हो सरकारी, भावें बाकी ताड़े मेरे पैसे खर्चे पल्लियों भाई ने नहीं कभी कुछ खर्चा, याद रखिएगा। अच्छा, अब वो उम्मीद बन जाती है, तो सर अगर वो दरख्वास्त कबूल हो जाती तो ये बताइए कि वज़ीर अला किसने बनना था? परवेज़ लाई ने। तो लिहाजा ये सर बड़ी चक्करबाजियाँ थी। दरख्वास्त हो गई वापस, ना सिर्फ वापस हुई है बल्कि लाख रुपए का जुर्माना भी ठुक गया भाई नू, ठीक है। अब उसका जो खुशी मना रहे हैं वो फवाद चौधरी बना रहे हैं। उन्होंने सर ना सिर्फ ये कि इस खबर को ट्वीट किया बल्कि इसको कोट करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, अब तो सिर्फ इलेक्शन की बात हो सकती है, असम्बली बहाल होने वाली गल ही गलत है। अच्छा, परवेज़ लाई साहब ने ये काम करवाया था, ये जो मैं बात कह रहा हूँ वड्डा इल्ज़ाम है ना। मैं ये बात किस बुनियाद पे कह रहा हूँ? मैं ये बात इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि परवेज़ लाई साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो जो दरख्वास्त जा रही है ना, वो अपना असम्बली बहाल कराने की, वो इमरान खान की मर्जी से जा रही है, इमरान खान ने इजाज़त दे दी है तो दरख्वास्त जा रही है। अच्छा, सब्तैन खान ने भी जनाब वो ऐलान करता, उसने भी वो जो क्या कहते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर जो हैं जियो टीवी के, उनको बता दिया। वो खबर आ गई जनाब, वो धड़ाधड़ फटे बजे मुड़ गए। सब्तैन खान की क्लास हुई, वो क्लास इसलिए हुई कि इमरान खान साहब को तब तक जो है किसी पैसे ले वकील ने दसता कि बहू ए काम गलत हो चला, ठीक है, ए तेरी सारी तहरीक ही खत्म हो जाएगी जी तू चलाता फिरना 90 दिन वाली। कमाल की बात यह है, मेरा तो हासा ही नहीं पे रुकता कि 110 दिन तो बाद लंघ गए ने तो ये भी 90 दिन इलैक्शन कराने इन्होंने, मेरा तो भाई हासा ही नहीं रुकता। मैं लेकिन अपना हासा रोकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो अब फवाद चौधरी को खुशियां चढ़ियां ने। फवाद चौधरी को पता है कि हुण कम अज़ कम परवेज़ लई इस असम्बली इस बारी तो वज़ीर अला नहीं बनने लगा। अब जब इलैक्शन होंगे फिर जनाब नवा रन पेगा। अगर PTI जीत गई तो, अगर जीत गई तो, जिसका मुझे कोई इम्कान दिखाई नहीं देता, ठीक है, अगर जीत गई तो फिर जाके जनाब नवा वज़ीर अला का इंतखाब होगा तो उहदे च फवाद चौधरी का कोई यकीन है कि उसले इन्होंने ठिब्बी दे के डेग लेंगे और अपने घर का जी को वज़ीर अला बनवा लेंगे, ये उनका यकीन है। या हो सकता है उसके तो जो है अपना कुर्रा फाल जो है या तवीज़ धागे दे विचों जेहड़े को 15-20 ना पा के, ठीक है, ऐन वाले वो जनाब साड़े जान पर्चियाँ, उन्होंने जोड़ा ना बच जाए वो किसी होर का निकल आवे, ठीक है। तो वो फिलहाल तो बला अठ लगी ना, तो लिहाजा परवेज़ लाई के की उम्मीद खत्म हुई है तो उधर भाई ने खुशियाँ चढ़ी हैं। ये आपस में इनकी 751 है। ये बात मैं इसलिए भी कहता हूँ कि आपको याद होगा कि परवेज़ लाई साहब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर खुशी मनाई थी। क्योंकि ए जरा फड़िया गया ना मोटा, ए कि पहले फड़िया जाता ना तो साडा काम हो गया सी, असम्बली बच गई सी, याद कीजिएगा, ठीक है। तो इन्हों के आपस में फुल टाइम जो ना इट खड़का है वो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, अब जो मैंने इससे पहले बात की थी कि जो है अपना नवाज शरीफ के दुश्मन, देखिए जी नवाज शरीफ के बड़े क्लियर कट जो हैं 5 दुश्मन थे। दुश्मन कौन होता है? जो आपके खिलाफ साजिश करता है, जो आपको जेलों भिजवाता है, जो तुहाडे ते पर्चे देता है, जो आपको खानदान समेत जलील करने की कोशिश करता है, जो आपके ऊपर झूठे सच्चे जो भी इल्ज़ाम है वो लगाता है, वो दुश्मन होता है सर, ठीक है। अब इमरान नवाज शरीफ के दुश्मन सुन ले जरा कौन कौन थे। नवाज शरीफ का दुश्मन जनाब वो है अपना बाजवा साहब,
जनरल फैज़ हमीद साहब, ये जो हैं अपना आसिफ सईद खोसा साहब, ये अपना बाबा डैम अला, हाँ उस्मान, वो क्या नाम है यार, ना ही बोले, जस्टिस साकब निसार साहब। यार असली जस्टिस उन्होंने किया कभी नहीं। मेरे मुँह ना पता नहीं क्यों ਉਹਦੇ जस्टिस का लफज निकलता ही नहीं, पता नहीं मेरा की मामला है। हालांकि वो चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान रहे हैं, ये वैसे बदकिस्मती है, आपस की बात है, लेकिन ये कल्ले थोड़ी रहे ने यार। इस मुल्क का सदर वो रहा दुआई खुदा दी जो है यार की ना सी जनरल ज़िया है जी, ऐ जिन्ने अजाब पाया सारा सानू यकीन करें, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम जिस तरह होंगी ना बीमारी के दौरान डॉक्टर कहता दवाई खानी जे, ठीक है, उस तरह जनरल ज़िया के उत्ते लान तान करने दिल करता है जो उसने इस मुल्क का हाल किया। खैर वो मैं बात छोड़ देता हूँ, फिर अगली बात कर लेते हैं। मतलब ऐसे मौजूद वापस आए ना कि ये साकब निसार साहब है ना सर, ये थे और इमरान खान दे फ्रंट पे खेड रहे सी, ज़ाहिर उन्हें वज़ीर आज़म बनना सी सर। उनके अब ना बुरे दिन शुरू हो गए, शामत शुरू हो गई। यानी उन्होंने सबसे पहले तो जैसे साकब निसार तो पढ़ा ना पाए काम, और उन्होंने बुत्तर समेत बुला लिया। वो एक कमेटी बनी थी, आपको याद होगा जो है कौमी असम्बली के अंदर राजा परवेज़ साहब ने बनाई स्पेशल कमेटी। असलम भूतानी साहब जो है ना वो उस कमेटी के सरबराह हैं, और ये कमेटी जो है वो तहकीकात करेगी कि जनाब ये जो साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो नहीं आई जिसमें उन्होंने कहा कि अब्बा ने बड़ी मेहनत की थी टिकट वापस कराने ली है जी, मिल लेना ज़रा, और फिर 1:20 लेना है, 100 थल्ले नहीं होना, याद है आपको सारी बात जी। उसी केस में भाई बुला लेता गया। अब ये कल बुलाया, अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे, स्टे लेने की कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे, यानी जो भी इन्हें जोर होएगा लाएंगे, वो एक अलग बात है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ज़रा वो वक्त सोचें कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी सर अदालतों के चक्कर, नैब के चक्कर, उन्होंने खानदान का हर दूजा बंदा जड़ा वो जनाब कभी FI की बाहर खलोता है, कभी जनाब नैब के बाहर खलोता है, कभी छापे पै रहे ने। वक्त बदला है सर, और ऐसा बदला है कि जनाब ये जो जेड़े पवा रहे सन छापे, जेड़े जमानता रिजेक्ट कर रहे सन, जेड़े ऐसे रौनक ना गल करते सन कि अल्लाह माफ़ करे। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। ए भाइन जेड़े खुदा के लहजे च अल्लाह माफ़ करे बोलते सन ना, साकिब निसार बाबा डैम वाला, ए नवाज शरीफ अपना की कहते हैं इमरान खान, मैनू वापस आ लेंदे, मैं तेरा AC लवावांगा है जी। सर बाल्टियां सिर ते पा के फिरते पे ने, दसो, और किसी ने नहीं पाई, किसी ने नहीं इनसे कहा, हुक्म नहीं है कि सर झुका के चल ना, भाई ने आप अपना मुंह लगाया है, मुंह दहान जुगा कोई नहीं रहा। ये है वो क्या कहते हैं खुदा की लाठी बेवाज होती पाए ना, तो बचना चाहिए, डरना चाहिए तकब्बुर से, गुरूर से, आजी के साथ वक्त निकालने चाहिए। चंगे भैड़े वेले आते जाते रहते हैं, तो जे बंदे ने सिर सुट के गुजारी हुए तो कोई ताड़े मोढे ते थपकी दे देता है, ठीक है। तो वो सर सिलसिला भी शुरू है, और यह सिलसिला मुकना कोई नहीं है। कोई भी इस चक्कर में है, चाहे वो अंदर खाते हैं चाहे वो बाहर खाते हैं सर, ये बात आप ज़हन में रखें। ये जो सेटअप है ना इस वक्त जो चल रहा है, इसका अभी रिवर्सल का कोई इम्कान नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्नियां मर्जी अमरीका दियां साजिशां पालो, जिन्नियां मर्जी जनाब चीफ जस्टिस साहब और उनके 3 जानिसार बैठ के जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लो, जेड़े मर्जी स्टे दे दो, जेड़े मर्जी ऑर्डर कर दो, हजूर गल्लां मुक गई। अब जो है ना मामला ख़राब है इनका, और शामत शुरू है। मेरे पास ये इतलात थी और मेरे पास इस पे कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं भी रोक जाना ना, इसलिए कि कितने है ना भाई मेरे मुँह को गलत लफ्ज़ निकल जाए तो मैं किसे पकड़ चाहिए भाजी। तो लिहाजा हम बाकी दी गल्लां तुसी करो, आप आज़ाद हैं सर, खुल के लिखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।